और इस बीच आपको बता दें कि काबुल से 168 लोगों को लेकर भारतीय वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान हिंडन एयरबेस पहुंचा और इस विमान में 168 लोग भारत पहुंचे हैं, जिनमें 107 भारतीय हैं। इसके अलावा 20 से ज्यादा लोग अफगान सिख हैं। इतना ही नहीं, विमान में अफगानिस्तान की एक महिला सांसद अनारकली और सिख सांसद नरेंद्र सिंह खालसा भी हैं। भारत पहुंचने के बाद सिख सांसद नरेंद्र सिंह खालसा मीडिया से मुखातिब हुए, भावुक हो गए। उनकी आंखों से किस तरीके से आंसू झलके और उन्होंने क्या आपबीती सुनाई, जरा सुनिए। हिंडन एयरबेस में आपसे कुछ देर पहले एक विमान उतरा है जिसमें 168 नागरिक जो हैं, पैसेंजर्स जो यहाँ पर पहुंचे। हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर इनको खास तौर से काबुल से इवैक्यूएट करके यहाँ हिंदुस्तान लाया गया है और इसमें अफगान नेशनल्स भी हैं, सिख समुदाय के लोग भी हैं, छोटे बच्चे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे छोटे बच्चे भी पहुँचे हुए हैं, औरतें हैं, बुजुर्ग हैं और जाहिर तौर से एक राहत की बात उन तमाम लोगों के लिए। और इस पूरे विमान में 107 भारतीय नागरिक भी हैं जो पिछले कुछ दिनों से वहाँ फंसे हुए थे। हमसे कुछ नागरिकों की बात हुई तो उन्होंने हमको बताया कि उनको क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा जब वो एयरपोर्ट तक का रास्ता तय कर रहे थे। जाहिर तौर पर इस वक्त मुश्किल समय है अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के चलते, लेकिन इन तमाम लोगों के लिए ये एक खुशी का दिन है जहाँ पर वो एक बार सुरक्षित माहौल में यहाँ भारत पहुँच चुके हैं। और जाहिर तौर पर आने वाले दिनों में जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उनको जारी रखा जाएगा ताकि उन तमाम लोगों को राहत की सांस मिल सके जो अफगानिस्तान छोड़ भारत आना चाहते हैं। तो ये शैलेंद्र वांगू हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आप देख रहे थे। हिंडन एयरबेस जहां पर 107 भारतीय और 24 अफगानी सिख पहुंचे हैं। अफगानी सिखों ने कहा कि सिख और हिंदू किस तरीके से वहां पर असुरक्षित हैं और जल्द से जल्द उनको लाना चाहिए। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपसे थोड़ी देर पहले की दोनों तस्वीरें आपके सामने, जब हिंडन एयरबेस पर C-17 ग्लोब मास्टर विमान ने लैंड किया और उस विमान में सवार थे 168 लोग, जिसमें 107 भारतीय, 24 सिख अफगानी भी इसमें शामिल थे, जिनको भारत लाया गया है। लगातार एक के बाद एक विमान भारतीयों को वापस लेकर वहां से लौट रहे हैं। और इस सब के बीच जब लोग वहां से अफगानिस्तान से यहां पहुंचे तो देखिए किस तरीके से उनके चेहरे पर राहत की सांस थी। राहत उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखी जा सकती है। छोटे छोटे बच्चे जो वहां पर बेबस थे, उनके परिवार, उनके माँ बाप यही सोच रहे थे कि कैसे वो सुरक्षित यहां से निकलें। और इस सब के बीच हम आपको यह भी बता दें कि हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के विमान के पहुंचने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। अफगानी लोगों और उनके बच्चों की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हिंदुस्तान की धरती पर जब कदम रखा तो ये लोग बेहद खुश नजर आए। जावेद सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, आपने तो तमाम लोगों को देखा भी, एक बड़ी राहत। जी, कुछ कहना चाह रहे जावेद, बोलिए। देखिए, हिंडन एयरबेस पर हम मौजूद हैं और वो जिन्हें सकुशल लाया गया है अफगानिस्तान से, वो यहाँ पर मौजूद हैं। लगातार इन्हें यहाँ से इनके डेस्टिनेशन के लिए भेजा जा रहा है। आप देखिए किस तरह से वो लोग कतार में हैं जो यहाँ पर पहुँचे थे C-17 से। यहाँ देखिए, ये जो खड़े हैं ये नरेंद्र खालसा हैं, अफगानिस्तान में सांसद है। नरेंद्र जी सर लाइव हैं आप न्यूज़ 18 में। सर इधर हो जाए। देखिए, ये यहाँ पर अभी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन जो ज़रूरी प्रक्रियाएं हैं गायत्री, मैं आपको वो दिखा रहा हूँ। यहाँ से इनके लिए बस लगाई गई हैं और ये कई बसेस यहाँ पर लगाई गई हैं। मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो इन्हीं बस में बैठा कर इनको इनके डेस्टिनेशन पर पहुँचाया जाएगा। एक बड़ा मिशन, बड़ा अभियान एयरफोर्स की तरफ से चलाया गया सफलतापूर्वक। 168 लोग जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और फिलहाल उनको यहाँ से भेजने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो वक्त इन्होंने वहां पर देखा, जितना मुश्किल समय था, अब जरूर ये लोग यहाँ राहत की सांस ले पा रहे हैं। सभी के चेहरे पर एक जो सुकून है वो नजर आ रहा है और सभी लोग अब इंतजार में हैं कि वो यहाँ से अपने डेस्टिनेशन के लिए जाएंगे। सुबह 10 बजे यहाँ पर भारतीय वायुसेना का प्लेन जो था वो लैंड किया था और अब ये जा रहे हैं। 107 भारतीय थे और बाकी अफगानी मूल के सिख और वहाँ अल्पसंख्यक जो है वो इस विमान में भारतीय वायुसेना के आए थे। फिलहाल यहाँ ये अभी बात नहीं कर पा रहे, लेकिन जो जरूरी प्रक्रियाएं हैं उसको पूरी करके इन्हें यहाँ से निकाला जा रहा है। जी जावेद, लौटेंगे आपके पास। बता दें अपने दर्शकों को, काबुल से 168 लोगों को लेकर वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर विमान ने हिंडन एयरबेस पर लैंड किया और इसी से जुड़ी ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले की तस्वीर, काबुल से वतन वापसी हुई 107 भारतीय और इसके अलावा 24 अफगानी सिख भी। वायुसेना का ये पूरा अभियान है जो
वहां से भारतीयों को निकालने में लगा हुआ है। और जब ये तमाम लोग यहां पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी आप बीती सुनाई, भारत सरकार जिंदाबाद के नारे भी लगाए और ये कहा कि इतने बुरे वक्त में भारत सरकार ने हमारी मदद की। लगातार जो अधिकारी थे वो संपर्क बनाए हुए थे, वहां हमें सुविधा दी जा रही थी और उसके बाद हमें लाने का ये सिलसिला पूरा हुआ। भावुक हो गए तमाम लोग जो अफगानिस्तान से निकलकर यहां पर हिंदुस्तान पहुंचे। वहाँ बहुत मुश्किल था, इसलिए यहाँ आया। तालिबान जब मेरा वो इंडिया और बहने और भाया उठाया, हम भी उसके साथ था। दामाद में और मेरा लड़की भी 2 बोटा में भी था। तकरीबन 4 घंटा उसके पास हम लोग था और उसके साथ हम बहुत बातचीत किया कि जो इंडिया भाई और बहनें हैं ये हमारा मदद के लिए आया है, ये अफगानिस्तान के लिए आबादी के लिए आया है। फिर भी उसका हम लोग के साथ बहुत बर्ताव किया। ये तो मुझे रोना आता है। सर आप जाएंगे अपने घर, आप चिंता मत करिए, आप जाएंगे, ऐसा आप रोइए मत सर। हाँ सर, अफगानिस्तान के लिए कुछ दुआ इस समय अगर आप कहना चाहें तो क्या कहेंगे अफगानिस्तान के लिए? बस क्या करें, जो अफगानिस्तान में हमारे पीढ़ियों से रह रहे थे, इस तरह हालात जो एक हमने नहीं देखा तो जो आप देख रहे हैं उधर सब कुछ हमारे एरिया सब कुछ खत्म हुआ। 20 साल जो गवर्नमेंट बनी थी अतः सब कुछ खत्म है उधर, अब जीरो है। जी बहुत अच्छे टाइम में हमारी मदद किए। बहुत गंदे हालात हैं वहाँ, तालिबान थे, बहुत हालात सही नहीं थे। एयरपोर्ट बार बार आना पड़ रहा था, बहुत फायरिंग वगैरह थी, बहुत जालिम वहशी दरिंदे लोग हैं, तो बहुत मुश्किलों से बस यहाँ पहुँचे। भारत सरकार जिंदाबाद। आप लोगों की मदद करिए, हमारे मदद की, हम लोगों की इधर लेकर आए, हमारी सेवा की, खिदमत की।